सबसे पहले वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सब पे हमेशा ध्यान रखें और उनसे हम सभी को आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, यही अपेक्षा है। आप लोग 10th बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। 17 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है। मैं बैठा था, मैंने सोचा कि कुछ लिखूं आप लोगों के लिए। कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले मैंने एक कविता लिखी थी। मतलब मैं काफ़ी बेचैन था उस वक्त, तो मैंने लिखा था तू खुद से कर, उसका शीर्षक था तू खुद से कर। जो लोग नहीं देखे होंगे उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आज बहुत कम समय में मैंने 2-4 लाइनें लिखी है, ध्यान दीजिएगा। माना कि समय कम है, माना कि समय कम है, लेकिन सोच ले कि तुझ में दम है। माना कि समय कम है, लेकिन सोच ले कि तुझ में दम है। तू ना किसी से कम था, तू ना किसी से कम था, ना आज तू किसी से कम है। उदास क्यों बैठा है, उदास क्यों बैठा है, किस बात का गम है। उदास क्यों बैठा है, किस बात का गम है। इधर उधर में मत पड़, सब वहम है। इधर उधर में मत पड़, सब वहम है। जो सामने है, जो तेरे सामने है, वही अहम है। इधर उधर में मत पड़, सब वहम है। जो सामने है, जो तेरे सामने है, वही अहम है। तू गाता था ना कि अपना टाइम आएगा, तू गाता था ना अपना टाइम आएगा, तो ले तेरा टाइम आ गया। कर जा कुछ ऐसा कि दुनिया कहे तू छा गया। तू कहता था ना कि अपना टाइम आएगा, तो ले तेरा टाइम आ गया। कर जा कुछ ऐसा कि दुनिया कहे तू छा गया। पसंद ना पसंद को नजरअंदाज कर, पसंद ना पसंद को नजरअंदाज कर। आज जो तेरे सामने है सीधा उस पर प्रहार कर। पसंद ना पसंद को नजरअंदाज कर। आज जो तेरे सामने है सीधा उस पर प्रहार कर। तू छीन कर लाएगा, तू छीन कर लाएगा, प्रतिभा तुझ में है भरी। तू छीन कर लाएगा, प्रतिभा तुझ में है भरी। क्या देख रहा है, सफलता तेरे द्वार खड़ी। पता है आप लोगों का काफ़ी महत्व है ना, आप बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हैं। आपके महत्व को मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम देने तो आप लोग जा ही रहे हैं। जो हमारे भाई लोग हैं उनका जिला जो मुख्यालय होता है वहाँ पे सेंटर रहता है बिहार बोर्ड में। जैसे जो ईस्ट चंपारण से हैं उनका मोतिहारी में ज़्यादा बच्चों का सेंटर रहता है, भाई लोगों का, और बहनों का जो है उन लोगों का अनुमंडल स्तरीय सेंटर रहता है। तो जो लोग हमारे भाई लोग जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, लगभग सबके पास स्मार्टफोन होगा हाथ में, लगभग सबके पास रहेगा ही। घर वाले भी देते हैं कि भाई जाएगा तो थोड़ा सा फ़ोन रहेगा तो ठीक रहेगा पास में। तो ध्यान दीजिएगा, उस पर थोड़ा सा टाइम कम दीजिएगा। एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा। 2 दोस्त थे, ये कहानी आप ही लोगों के लिए है तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। 2 दोस्त थे, दोनों साथ में स्कूल जाते थे, आते थे। एक दिन एक मित्र जो था उनका, मतलब दोनों में जो दोनों थे तो दोनों आपस में मित्र थे। एक मित्र दूसरे के घर पहुंचा कि आज मैं आपके घर आ रहा हूं घूमने फिरने के उद्देश्य से। वहां गया तो देखा कि इसकी हालत बहुत ख़राब थी, दूसरे दोस्त की। मतलब ठीक से रहने को घर नहीं थे, माँ जो थी वो भी बहुत बीमार थी। इसके अलावा इसके पढ़ाई लिखाई के भी खर्चे कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, कोचिंग वगैरह का भी फीस समय से नहीं दे पा रहा था। या इसको बहुत परेशानी थी। पापा बाहर में रह करके कहीं मजदूरी करते थे, किसी फैक्ट्री में मजदूर थे। माँ की बीमारी के इलाज के इनके पास पैसे तक नहीं थे कि उनका ठीक ढंग से इलाज करा पाए। लेकिन ये जो था अपने घर पे पढ़ाई तो करता था, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन पे देता था, इधर उधर टाइम पास करना। तो इसका दोस्त देखा तो बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी स्थिति क्या है अभी, मतलब तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे नहीं हैं
और ये अपने घर का स्थिति देख रहे हो, कितनी मतलब तुम लोग की माली हालत कितनी खस्ता है, कितनी ख़राब है, फिर भी तुम इतना टाइम पास कैसे कर लेते हो। ये बोला कि अब क्या करें, मतलब मन नहीं लगता तो फिर मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो ये दोस्त जो था बोला कि चलो तुम्हारे पापा के पास एक बार लेकर के चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो आखिर करते क्या है। ले करके गया वहाँ पे जहाँ जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे। वहाँ जाने के बाद अभी उनसे मिला नहीं था, तब तक देखा कि उनके एक मित्र, यानी वो अभी जो मित्र थे वो उस फैक्ट्री में मजदूरी करते थे वो भी, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो इस लड़के के जो पापा थे वो अपने मित्र से कह रहे थे कि अभी मेरे पास घर जाने को भी पैसे नहीं हैं, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास घर जाने को पैसे नहीं हैं, मेरे बेटे का ट्यूशन फ़ी भरना है, स्कूल का फ़ी भरना है, मेरे पास वो सब कुछ नहीं है। अभी मेरे पास मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी बीमार है, उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। उससे अपने मित्र से उधार मांगने का प्रयास कर रहे थे कि आपके पास अगर कुछ हो तो देते, तो मैं अपने बच्चे के पास भेज देता। मेरी स्थिति बहुत ख़राब है अभी, लेकिन पता है मेरा बेटा जो है ना वो ऐसी कंपनी खड़ा करेगा, हमको पूरा विश्वास है। मेरा बेटा जो है, मैं जिसके लिए मैं इस फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा हूँ ना, मेरा बेटा एक दिन ऐसी ही फैक्ट्री खड़ा कर देगा। देखिए उनके सपने, उस लड़के के पिताजी के सपने को देखिए कि मेरा बेटा एक दिन ऐसी कंपनी खड़ा कर देगा, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना वैसी कंपनी खड़ा कर देगा। बहुत भावुक थे कि मेरा बेटा ऐसी जो कंपनी है वो खड़ा करने वाला है। इस उम्मीद के साथ उस कंपनी में मजदूरी कर रहे थे, मजदूर बन करके, नौकर बन करके वहाँ काम कर रहे थे। लड़के ने अपने पिता की उस स्थिति को देखा, ये पूरी तरह से बिलबिला उठा, ये पागलों जैसे उसके बाद हरकत करने लगा, उनसे मिला नहीं, वापस आ गया। अब पूरी बेचैनी के साथ कि मैं क्या कर रहा था, मेरे पिताजी क्या सोच रहे थे और मैं क्या सोच रहा था, मेरा जो समय था वो कहाँ वेस्ट हो रहा था, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और मेरे लिए क्या सपने देख रहे हैं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ मेरा बेटा ऐसी कंपनी खड़ा करने वाला है और मैं टाइम पास कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन पे। मन लगाने का साधन मेरा मोबाइल फ़ोन है। अब वह इतनी श्रद्धा के साथ अपने काम पे भिड़ा कि सच में कुछ वर्षों के बाद उसने वैसी कंपनी खड़ी कर दी थी। एक पागलपन और जुनून जब उसके ऊपर सवार हुआ तो वह सफल हो गया। आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके देख, खुद पे थोड़ा सा इसको लीजिएगा। मैंने जो बात बताई इसको थोड़ा सा खुद से इसको मतलब जोड़ करके थोड़ा सा देखिएगा कि आपका जो समय है ना, एक एक मिनट वो कितना कीमती है। कोई ऐसा है ना जो आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख चुका है, उसके सपने को पूरा करना है ना, बिल्कुल करना है। मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग आपके लिए सपने देख रहे हैं ना, उनके सपने को आप ही को पूरा करना है। तो एक मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम शानदार होगा और आप टॉपर लिस्ट में शुमार होंगे, आपका नाम टॉपर लिस्ट में आएगा। और उस लड़के के जैसा जिसने मन में ठान लिया कि मुझे वैसी कंपनी खड़ा करना है तो करना है, तो करना है, कर दिया। आप भी कुछ ठान लोगे ना कि इतना बड़ा काम कर देना है, कर जाओगे। फिर से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।